यूके में एक लड़की है जिसने इस्लाम कबूल किया है, 1 महीने में 4 बार कुरान कंप्लीट की उसने, यानी उसने पूरा पढ़ा है कुरान को, उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया है। ये छोटी सी अपडेट लग रही होगी, लेकिन आप नोटिस करें कि इसमें बड़ा क्या है। उसने कुरान पढ़ के इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान को देख के नहीं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी जिंदगी में कि कुरान पढ़ने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना मुतासिर हो जाते हैं उस हुक्मों से, क्योंकि इसके अंदर इंसानियत के लिए पैगाम है। इस किताब के अंदर इंसानियत के लिए ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अगर इंसान अपने जिंदगी में उसको अपना ले तो शायद ही उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। एक बार किताब को खोले, समझ के पढ़े और सोचे कि मेरे लिए क्या लिखा है इसके अंदर, तो मुमकिन है कि वो लोग जो आज अपने आप को कहते तो हैं कि हम ईमान वाला हैं, हम पढ़ते हैं किताब, हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं समझ आता। ज्यादातर लोग अरबी में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको जो पढ़ना है वो उसको मायनों के साथ पढ़ना है। हमें तारीख का ध्यान रखना है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो वो तारीख क्या थी, हालात क्या थे, कैसे लोग थे, क्या खाना पीना था, क्या तौर तरीके थे, कैसी हरकतें वो करते थे। इन सब चीज को मिजाज में रखते हुए आप उस कुरान को पढ़ें और फिर थोड़ा बहुत पीछे का भी पढ़ें, क्योंकि उसके कुरान के अंदर जो है ना वो 1400 साल पहले के भी काफी बातें हैं कि उससे पहले जब भी नबी रसूल आए तो उनके ऊपर क्या क्या बीता। तो वो तारीख जो पूरा उस कुरान के अंदर जो तारीख बयान है उसको पूरा दिमाग में रखते हुए उस किताब को पढ़िए। और मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको कि एक बार आपने सही तरीके से किताब पढ़ ली, चाहे वो मुसलमान ही, ये मैसेज सिर्फ किसी गैर इस्लामिक या गैर मुसलमान के लिए नहीं है, ये मैसेज मुसलमान के लिए भी है कि अगर आपने सही मायनों के साथ तारीख का ध्यान रखते हुए, हालात का ध्यान, इंसानी जहन का ध्यान, वो सब कुछ जहन में रखते हुए अगर आपने किताब यानी कुरान को पढ़ लिया, तो मैं लिख के दे देता हूं इसके अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं कि आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। यानी मैं सच बता रहा हूं कि अगर आपने कुरान को उसके हक के अनुसार पढ़ लिया, जैसा उसे पढ़ना चाहिए, मायनों के साथ, रुक रुक करके कि ये जो लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किन के बारे में है, और फिर वो बात किन के बारे में है जो सूरह बकरा आयत नंबर 8 में लिखी है कि इनसे पूछो अल्लाह रसूल न मानते हैं तो ये कहते हैं लेकिन ज्यादातर झूठे हैं। ये कौन लोग हैं कि मान तो रहे हैं लेकिन झूठे हैं। जिस दिन आपने कुरान को कुरान की तरह पढ़ लिया, ना कि अरबी में कुछ भी पढ़ के निकल गए, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी, आपके आस पड़ोस की जिंदगी सब बदल जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक इंसान का जहन ऐसा बना दिया गया है कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, कुछ ऐसे हुक्म रख दिए गए हैं जो कंपलसरी है इस्लाम के अंदर। लेकिन इसके बावजूद आप मुसलमानों की गरीबी का हालत देखिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर एक मौलाना साहब जो हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 8 महीने के अंदर अंदर, यानी ज़कात की जब आयत नाजिल हुई थी तो 8 महीने के अंदर अंदर जो है वो कोई भी मांगने वाला नहीं था। आप सुनिए, पाकिस्तान में आपको हर चौथा फकीर मुसलमान मिलेगा, हर चौथे मुसलमान में, हर 4 मुसलमान में या तो गरीब मिलेगा या भिखारी मिलेगा। भीख मांगने का ऐसा सिंबल हो गया है मुसलमानों का कि अब गैर मुस्लिम भी भीख मांगते हैं तो भी करता है कि ये सिंबल है भिखारियों का, एक हरिवार का होता है। वजह क्या है? हमारे यहाँ निजाम ज़कात अल्लाह ने दी है। खुशहाली मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ज़कात फर्ज हुई मदीने मुनव्वर में और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़कात वसूलने का हुक्म फरमाया तो सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर मदीने में मुसलमानों की गरीबी खत्म हो गई। सिर्फ 8 महीने ज़कात के निजाम से 75 साल हो गए, हमारी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो आपने सुना इनको, और आपको सुनाने का एक ही मकसद था कि क्या आप अभी भी आपको लगता है कि आप कुरान जानते हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि आपको किताब का इल्म है। मैं इस वीडियो में किसी के खिलाफ नहीं बोलने वाला, तो ऐसा मत सोचिएगा कि किसी आलिम के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन क्या हुआ वो पैसा जो ज़कात का आता है वो कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं आज भी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है? हर चौथा इंसान, आज जो चौथा मुसलमान, हर चौथा मुसलमान गरीब भीख मांगने वाला क्यों?
حالات برے کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہے.